Hello everybody, I am Dr. Shivani Bhatnagar from Department of Education, BBD University, Lucknow. Today we will be discussing about model of teaching, which is in your first unit of ICT paper of first sem. So let us get started. मॉडल ऑफ टीचिंग हिंदी में इसको कहते हैं शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं? शिक्षण प्रतिमान को जानने से पहले थोड़ा सा हम टीचिंग मेथड को जानेंगे। टीचिंग मेथड क्या होते हैं? शिक्षण विधि हिंदी में कहते हैं। हमें अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अगर कंडक्टिव और इफ़ेक्टिव बनाना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? टीचिंग मैगज़ीन्स यूज़ करते हैं। आपने पढ़ा था अभी इससे पहले जो टॉपिक था हमारा शिक्षण सूत्र, टीचिंग मैगज़ीन्स। टीचिंग मैगज़ीन्स के कार्य क्या होते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि चेंज इन बिहेवियर, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड एडवांसमेंट ऑफ बिहेवियर हम कैसे कर सकते हैं? स्टूडेंट के व्यवहार में हम परिवर्तन कर सकते हैं। किस तरह करते हैं? अगर हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा हो? इफ़ेक्टिव हो और कंडक्टिव हो और इंटरेस्टिंग हो। तो ये सब हमारे काम कौन करते हैं? अगर हमारा टीचिंग मेथड ठीक अच्छा है या हम सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें ये सब ऑब्जेक्टिव आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे हमें टीचिंग मेथड आपका सेकंड सेम में आएगा। जब आपकी टीचिंग शुरू होगी उसमें आपका एक पेपर, जो भी मेथड आपका पेपर होगा उसमें आप पढ़ेंगे टीचिंग मेथड। उसमें डिटेल में वहाँ हम पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल क्योंकि टीचिंग मॉडल समझना है तो आपको थोड़ा सा उसको टीचिंग मेथड समझाना ज़रूरी है, तभी आप इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। डिटेल में हम सेकंड सेम में ही जाएंगे। तो टीचिंग मेथड है, टीचिंग टेक्निक है, टीचिंग मैगज़ीन्स है, ये हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे बनाती हैं? कंडक्टिव बनाती हैं और हमारी इफ़ेक्टिव बनाती हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंडक्टिव और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी हमको मिली टीचिंग। किस तरह से हम, कौन से मेथड से हम पढ़ाएं बच्चों को? क्या हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाएं, या मैं उनको क्वेश्चन आंसर मेथड से पढ़ाती हूँ, या मैं लेक्चर मेथड से पढ़ाऊँ, या मुझे लगता है कोई चार्ट दिखा के पढ़ाऊँ। अगर मैं कोई चीज़ नहीं समझा पा रही हूँ तो मैं फ़ौरन जो है उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखती हूँ, या कोई मैं डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसको मैंने बताया था पहले इलस्ट्रेशन। अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वो क्या है? एक्सप्लेनेशन। और यदि मैं किसी डायग्राम के थ्रू पढ़ा रही हूँ तो वो क्या है? आपका इलस्ट्रेशन। तो देयर आर सो मैनी टीचिंग मेथड और इसको हर टीचर अपने कंटेंट के हिसाब से यूज़ करती है। कॉमर्स की टीचर को जो टीचिंग मेथड सब टीचर्स के लिए एक ही है, लेकिन कुछ जो मेथड जिस टीचर के लिए सुटेबल है या कंटेंट के लिए या कोई बात समझानी है। जैसे साइंस में हमें क्या करना होता है? हम एक डेमोन्स्ट्रेशन ही करके समझाते हैं। कोई भी मिक्सचर का सेपरेशन है, या मैं चाहूँगी कि अगर मुझे कोई सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाना है तो मैं डायग्राम के थ्रू पढ़ाऊँगी, थ्योरी के थ्रू पढ़ाऊँगी, या मैं उसके बाद कोई मॉडल देख के दिखा के पढ़ाऊँगी आपको, जिससे समझ में आ जाए वो चीज़। तो ये सब क्या है कि मैंने कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन एज ए साइंस टीचर। तो आप, और जो आपके ये साइंस, जैसे आपके कॉमर्स है या हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसमें हम ज़्यादातर कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण। जितना अच्छा नरेट कर जाए टीचर, कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर दे कि बच्चे को समझ। तो देयर आर सो मैनी मेथड, इस पर हम बाद में जाएंगे सेकंड सेम में। फ़िलहाल आपको ये समझना है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए टीचर को क्या करना होता है? बहुत सारे टीचिंग मेथड हमें यूज़ करने होते हैं, जिससे हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। उद्देश्य की प्राप्ति मतलब चेंज इन बिहेवियर हो जाए। अब इसके बाद हमने बताया कि टेक्निक भी यूज़ करते हैं भाई अपनी इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव एंड कंडक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमको भाई, एक तो मैंने बताया टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं, दूसरा हमने बताया क्या करते हैं? टीचिंग मैगज़ीन्स यूज़ करते हैं, और टीचिंग मेथड को इम्प्लीमेंट करने का जो होता है उसे हम कहते हैं टीचिंग टेक्निक। देखिए, मैं भी डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ा रही हूँ,
एक दूसरी टीचर है, वही टॉपिक डेमोन्स्ट्रेशन से मेथड पढ़ाएगी, लेकिन दोनों का इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, अलग होगा, है ना। क्लास, किसी में तो क्लास के बच्चे बहुत शांति से डेमोन्स्ट्रेशन सुन रहे हैं, लेकिन दूसरी क्लास में है वो क्या हो रहा है, शोर मच रहा है, बच्चे को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं टीचर क्या समझा रही है, क्या दिखा रही है। तो इम्प्लीमेंटेशन हमेशा अलग अलग होता है। मेथड हम दोनों एक साथ यूज़ कर रहे हैं, मैं भी डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ा रही हूँ, दूसरी टीचर भी डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ा रही है। तो इसका जो टीचिंग मेथड को, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचिंग मेथड, इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वित, किस तरह से हम कार्य, देखिए लिखते, अगर हमने कोई प्लानिंग करी कि हम इस तरह से अपना प्लान आउट करेंगे, आज दिन में हमारे यहाँ ये प्लानिंग है कि आज हम सुबह उठेंगे, कॉलेज जाएंगे, फिर उसमें वहाँ पढ़ेंगे, फिर लाइब्रेरी जाएंगे, फिर घर आएंगे, घर में हमारा लंच का टाइम है, फिर थोड़ा रेस्ट करके तो ये हमारी प्लानिंग है। अब प्लानिंग जब हमारी इम्प्लीमेंट होती है तो उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आ जाते हैं ना। हो सकता है लाइब्रेरी में हमें लाइब्रेरियन नहीं मिली तो हमें बुक्स नहीं इशू हुई, या हम घर आने में इतनी देर हो गई कि हम लंच के बाद हमें तुरंत स्टडी करनी पड़ी, या हमारी तबीयत नहीं ठीक है तो हम नहीं स्टडी कर पाए। तो देयर आर सो मेनी चेंजेस इन योर प्लानिंग। तो इसी तरह से इम्प्लीमेंट जो है हम लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, हर टीचर को इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग होता है। तो ये सब जो मैगज़ीन्स हमने बताए थे आपको कि मैगज़ीन्स भी होते हैं, शिक्षण सूत्र क्या करते हैं, हमें अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, हमें अपने ऑब्जेक्टिव को करने के लिए प्राप्त करने के लिए हमको अपने कार्य को संचालित करना पड़ता है। तो ये जो मेथड है, मेथड का इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है, ये सब क्या है आपका, हम कैसे करते हैं, टीचिंग मैगज़ीन्स हैं, ये सब जो हमारे काम है, हमारे काम को सरल करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स को हम प्राप्त करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है आज का, मॉडल ऑफ टीचिंग, ये क्या है, मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, जिसको मैंने आपको हिंदी में बताया था, ये है आपका शिक्षण प्रतिमान। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा कि आपका हमें अपनी टीचिंग को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंडक्टिव और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए टीचिंग मेथड, टीचिंग मैगज़ीन्स, टीचिंग टेक्निक्स, इन सबका यूज़ करना होता है। और हमारी टीचिंग मेथड कैसे, टीचिंग प्रोसेस कैसा हो, इफ़ेक्टिव हो, और हमारा कैसा कंडक्टिव हो, और हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर लें। अब ये टीचिंग मॉडल क्या है, टीचिंग मॉडल क्या है, हिंदी में कहते हैं इसको हम शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण प्रतिमान बेसिकली क्या होते हैं आपके, कि ये हमारे किसी भी जो हमारे ये टीचिंग मेथड्स हैं, या जो हमारे टीचिंग मेथड हैं, इन सब का आधार है। हमारे जो प्रिंसिपल और थ्योरीज़ भी बनी टीचिंग की, जो साइकोलॉजिस्ट ने हमको लर्निंग थ्योरीज़ दी, है ना, लर्निंग थ्योरीज़ दी, लर्निंग प्रिंसिपल्स दिए, टीचिंग प्रिंसिपल्स दिए, ये सब किसने दिए हमको, साइकोलॉजिस्ट ने दिए, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे बताया कि किस तरह से हम ह्यूमन बीइंग सीखते हैं। तो हमने उन थ्योरीज़ का क्या करा, यूज़ करा, कहाँ, टीचिंग में। तो उन थ्योरीज़ का और इनका मॉडल्स जो हैं वो इनका टीचिंग प्रिंसिपल और टीचिंग, ये लर्निंग्स का जो लर्निंग टीचिंग प्रिंसिपल और टीचिंग इसका थ्योरीज़ का जो है क्या होते हैं, ये बेस होते हैं। तो मॉडल क्या हो गए, आपने एक दूसरी बात क्या जानी कि मॉडल्स जो होते हैं, शिक्षण प्रतिमान जो हैं, वो क्या होते हैं, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज़ हैं, टीचिंग प्रिंसिपल हैं, टीचिंग थ्योरीज़ हैं, उनका क्या है, ये बेस है, उनका आधार है। उन्हीं से ये जो है मॉडल से ही हमारे प्रिंसिपल एंड थ्योरीज फॉर्मुलेट हुए। अब मॉडल ऑफ टीचिंग का क्या आधार है, ये हमारे जो हमारी साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, सोशल वैल्यूज़ हैं, ये सब इसका आधार है। तो आपने देखा एक सीक्वेंस बन गया, मॉडल्स किसके आधार हैं, हमारे प्रिंसिपल एंड थ्योरीज़ के टीचिंग के, और मॉडल ऑफ टीचिंग के जो है किससे फॉर्मुलेट होते हैं, किससे फॉर्मुलेट हुए हैं, ये टीचिंग जो हमारी ये फिलॉसफी है, और हमारे क्या हैं, ये साइकोलॉजी है, सोशल वैल्यूज़ हैं, इनसे हमारे ये मॉडल्स बने। और मॉडल से हमारे तो ये चेन बनी, चेन से आपने क्या समझा कि साइकोलॉजी और फिलॉसफी से हमारे मॉडल्स बने, और मॉडल से हमारे क्या बने, आपका प्रिंसिपल एंड थ्योरीज बने। तो मॉडल्स क्या है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक डिज़ाइन है जो कि साइंटिफिक
अप्रोच को फॉलो करती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की डिज़ाइनिंग है ना, कि किस तरह से टीचिंग की प्रोसेस चलेगी क्लास में, स्टूडेंट्स एक्टिव रहेंगे, कैसे उस क्लास का सोशल एटमॉस्फेयर रहेगा, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड, ईच एंड एवरीथिंग एक्टिविटीज़ इस डिसाइडेड होता है। यदि मुझे इस मॉडल से पढ़ाना है तो मुझे सारी एक्टिविटी मेरी उस मॉडल के हिसाब से चलेंगी। तो इससे क्या होता है कि हमारा अगर मैं जैसे मैंने अभी बताया था टीचिंग मेथड में आपको, कि अगर मैं भी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ा रही हूँ, दूसरी टीचर भी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ा रही है, तो दोनों का इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगा, मतलब दोनों का इफ़ेक्ट अलग होगा। कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो एक सा इफ़ेक्ट दे, है ना, डिफरेंट टीचर के यूज़ करने पे। लेकिन टीचर मॉडल क्या होते हैं कि इसका जो है इफ़ेक्ट सेम होता है, कि अगर मैं भी इस मॉडल से पढ़ा रही हूँ, दूसरों की इसमें इतनी सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ इतनी कंट्रोल हैं कि अगर हम भी इस मॉडल से पढ़ाएंगे, टीचर वहाँ का सोशल एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या सपोर्ट सिस्टम है, अभी आप आगे पढ़ेंगे इसके एलिमेंट्स में। तो ईच एंड एवरीथिंग स्ट्रिक्टली इतनी सब इससे डिसाइडेड है कि मैं भी अप्लाई करती हूँ, दूसरी टीचर भी अप्लाई करती है, तो हम लोग का सेम ही इफ़ेक्ट आएगा, मतलब आप बता सकते हैं और दोनों का सेम इफ़ेक्ट आएगा। तो अब क्या है कि मॉडल ऑफ टीचिंग आपने क्या जाना कि ये क्या होते हैं। पहली बात तो ये है कि पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, टीचिंग व लर्निंग प्रोसेस का क्या है आपका, ये एक हमारा साइंटिफिक अप्रोच है ये, जिससे कि हमें अपनी साइंटिफिक अप्रोच मतलब हर चीज़ हमारी इसमें सिस्टमेटिक में है ना, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है। तो और ये इस पे क्या है, ये मतलब किसके बेस है, ये टीचिंग प्रिंसिपल एंड टीचिंग थ्योरीज का आधार कौन है, टीचिंग मॉडल है, और फिलॉसफी और हमारी साइकोलॉजी, ये सब इसके मॉडल के आधार है। तो इस तरह से आपने देखा मॉडल ऑफ टीचिंग्स क्या है। तो सिंपली आप बस ये समझते हैं कि ये एक डिज़ाइन है जो कि हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या देती हैं, टीचिंग एक साइंटिफिक हमारी अप्रोच देती है। अब जो है आपका आगे चलते हैं इसका मीनिंग। टीचिंग मॉडल इज़ ए डिज़ाइन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हैविंग साइंटिफिक अप्रोच इन विच स्टूडेंट एक्टिवली इंटरेक्ट विद ए सोशल एनवायरनमेंट क्रिएटेड फॉर ए सर्टेन टीचिंग मॉडल टू लर्न। तो ये आपको हमने बताया कि ये मॉडल जो है क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक साइंटिफिक अप्रोच है, जिसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट किसके, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट और टीचर के बीच में जब अंतःक्रिया होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। तो जो हम जब ये इसमें तो एक सोशल एटमॉस्फेयर, सोशल एनवायरनमेंट बनता है क्लास में, वो कैसा होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो हमारा जो है कैसा होता है, एक्टिव रहते हैं, स्टूडेंट भी उतने ही एक्टिव रहते हैं जितने टीचर रहते हैं। इसके बाद सच इंटरेक्शन ऑफ द स्टूडेंट बीइंग एक्सेप्टेड चेंजेज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन मतलब जो टीचिंग अंतःक्रिया हो रही है, ये इसकी जो अप्रोच क्या है, जो भी मैं आप और हम जो है, अगर हम क्लास में हैं, हम लोग आपस में, मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगी, स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, जो मेरी डायरेक्शन होगी इस क्वेश्चंस की, जो भी हमारी बातचीत का विषय है, वो सब उसी की तरफ डायरेक्ट होगा जो मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन करना चाहती हूँ, है ना, चेंज इन बिहेवियर, यानी कि सच इंटरेक्शन ऑफ द स्टूडेंट है बीइंग एक्सेप्टेड चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। तो ये सब इंटरेक्शन हमारा डायरेक्शन होती है कि आपका जो बिहेवियर है वो हमारा, जो मैं चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, सब लर्निंग है, तो इसमें उसी की तरफ डायरेक्टेड होती है। टीचिंग मॉडल प्रोवाइड्स गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर डेवलपिंग ए स्पेसिफिक एवल्यूशन सिस्टम एंड स्पेसिफिक करिकुलम टू कंप्लीट थ्रू दैट मॉडल। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि टीचिंग मॉडल में हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड। तो इसमें कैसा सोशल एटमॉस्फेयर होना है, कैसे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे,
अब इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होगा, सपोर्ट सिस्टम क्या है, तो ये सब आपका क्या होता है, स्पेसिफिक करिकुलम टू बी कंप्लीटेड थ्रू दैट मॉडल। तो हर तरह का जो है कॉम्प्लिकेटेड कि किस तरह से हमारा कंप्लीट होगा ये हमारा मॉडल के हिसाब से जो भी हमें स्किल डेवलप करनी है। इसमें मैं एक बात और बता दूं कि मॉडल टीचिंग मेथड में जो है कोई ये जर्नल्स होते हैं, जनरल होते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक स्किल को डेवलप करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करना है। ये टीचर अपना डिसीज़न लेती है कि भाई मुझे इस चीज़ को समझाना है और मुझे किस तरह समझाना है, कौन से मेथड समझा दो। कभी कभी एक बात को समझाने में हमें 3 मेथड भी यूज़ करने पड़ते हैं, तो ये जनरल है। लेकिन टीचिंग मॉडल क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं। यदि मुझे आपका कोई एक तरह का स्किल, साइकोमोटर स्किल डेवलप करना है या मुझे कोई आपकी एक्टिविटी डेवलप करनी है, तो उस एक स्किल को कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है, भावात्मक डेवलपमेंट करना है। मैंने आपको बताया है कि शिक्षक क्या होती है। अगर हम जब टीचर क्लास में पढ़ाती है, कोई भी टॉपिक पढ़ाती है, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसका जो भी टॉपिक होता है वो इस एंगल से पढ़ाते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण मतलब मेंटल, भावात्मक और साइकोमोटर। खाली ऐसा नहीं कि बच्चे को खाली हम ये सोचे कि खाली हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है, अरे पढ़ाना एग्ज़ाम दे के बच्चे को खाली परसेंटेज लानी है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ाना है उसका हर एंगल समझाना चाहिए। तो यही सर्वांगीण विकास है, कॉग्निटिव, एफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो इसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि मॉडल जो है, अगर हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए हमारे मॉडल्स अलग हैं। वो अभी आगे पढ़ेंगे आप नेक्स्ट मेरे लेक्चर में। तो हर तरह के मॉडल को अलग अलग बताया गया है कि जब हमें ये डेवलपमेंट करना है तो हमें कौन सा यूज़ करना है मॉडल। तो लेकिन टीचिंग मेथड में ऐसा नहीं होता है, वो जनरल है। आपको जब कोई सा भी स्किल डेवलप करने के लिए आप जैसा आपको लगता है मुझे इम्प्लीमेंट करना है, इसको ये मेथड यूज़ करना है, ये जनरल है। अब आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग मॉडल। तो टीचिंग मॉडल सजेस्ट ए सोशल सिस्टम फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अभी आप जितने भी टीचिंग मॉडल पढ़ेंगे आगे, आप देखिएगा कि सबके लिए सोशल सिस्टम दिया हुआ है कि इसमें अगर आप इस मॉडल से पढ़ाएंगे तो आपको सोशल सिस्टम, मतलब सोशल सिस्टम से आप समझ रहे हैं मेरी बात कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन किस तरह का है। दूसरा, इट एम्फेसिस ऑन ए कीपिंग द स्टूडेंट एक्टिव थ्रू द प्रोसेस। तो ये क्या है आपका कि कैसे स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, किस तरह से स्टूडेंट एक्टिव रहेंगे, ये उस पर वो भी सब डिसाइडेड होता है। इसके बाद इट इज़ स्टूडेंट सेंटर इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन। इसमें ये माना जाता है कि ये स्टूडेंट का जो है ज़्यादा इसमें रोल होता है हर मॉडल में। तो इसमें ये कैसे इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन क्या है, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, टीचिंग डिज़ाइन, ये एक ही चीज़ है। आपको बताया है आपको इस पेपर में, ये आप किस पेपर में पढ़ रहे हैं, आईसीटी के पेपर में फर्स्ट यूनिट में है। तो बट नेचुरल जब आईसीटी का पेपर है तो टीचिंग मॉडल का जो ये टीचर मॉडल आईसीटी की, मैंने आईसीटी की ही देन है ना। आपने क्या देखा, आईसीटी का मतलब मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताया जब इंट्रोडक्शन दिया था इस पेपर का कि आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन को संप्रेषण तकनीकी की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना और इफ़ेक्टिव वे में पहुंचाना और बहुत सारे लोगों को बताना। तो यहाँ पे बात आ रही है टीचिंग मॉडल की कि हम किस तरह से इफ़ेक्टिवली स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। हमारी सारी एक्टिविटी कैसी होगी, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, है ना। साइंस ने क्या बोला, जब साइंस का इम्पैक्ट हमारी टीचिंग पे पड़ा तो साइंस ने कहा कि जो ये टीचिंग प्रोसेस है ये एक मशीन की तरह होना चाहिए, सब चीज़ सिस्टम। साइंस क्या कहती है, सिस्टम में काम हो, है ना। उसमें ये सब कुछ नहीं टीचर कुछ सोच रही है या कुछ, वो जो चीज़ें डिसाइडेड हैं, जो वो प्लान करके आई है, प्लानिंग होनी चाहिए, उसी हिसाब से उसको पढ़ाना है। तो मॉडल जो है ये जो बताया मैंने कि ये इंस्ट्रक्शनल वर्ड कहाँ से है, ये टीजिंग, इंस्ट्रक्शन बाय टीचर इज़ नोन एज टीचिंग, है ना। ये माना जाता है ना कि टीचर क्या करिए, साइंस ने क्या कहा
भाई क्या कहा, आईसीटी का क्या कहना है कि टीचर क्या कह रही है क्लास में, इन्फॉर्मेशन ही दे रही है ना, इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं आपसे जो बातें कर रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ अपने कंटेंट से रिलेटेड, तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। इंस्ट्रक्शन कहाँ आप रिसीव कर रहे हैं, सेंस ऑर्गन्स में रिसीव कर रहे हैं। देख रहे हैं तो आंखें यूज़ हो रही हैं, सुन रहे हैं तो कान यूज़ हो रही है, तो रिसीव हो रहा है ये। अब रिसीव जो हो रहा है तो इससे आपके चेंज इन बिहेवियर होगा, है ना। इस रिसीविंग के बाद ही आपने एडगर डेल में भी पढ़ा था कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेता है वैसे वैसे बच्चे के व्यवहार में चेंज हो जाता है और वो अपने व्यवहार को चेंज कर लेता है। तो ये आपको यहाँ केवल मैं सिंपली ये बताना चाह रही हूँ कि इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन वर्ड से डोंट कंफ्यूज। ये क्या है, टीचिंग। इंस्ट्रक्शनल को अब हमारा ये वर्तमान समय है, जैसे साइंस डेवलप हुई, उन्होंने टीचिंग का नाम क्या कर दिया, इंस्ट्रक्शन। उनका मानना है कि कोई किसी को पढ़ा नहीं रहा है ना, पढ़ा नहीं सकता। कहते हैं ना, क्या क्लास पढ़ाई कर ली, पढ़ाई चल रही, ये वर्ड बोलते हैं ना, अब टीचिंग हो रही। टीचिंग नहीं, कोई किसी को, ये कहा जाता है, साइंस ने कहा कि व्यक्ति खुद अपना व्यवहार चेंज करता है, टीचर उसको डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसेस देती है थ्रू इंस्ट्रक्शन, जिससे वो उसको समझ के, सुन के अपने दिमाग में प्रोसेस होता है। टीचर खाली इनपुट डालती है, बताया था मैंने सिस्टम अप्रोच में, टीचर खाली इनपुट डाल रही है, प्रोसेस उसका हो रहा है, उसके बाद वो पढ़ के एग्ज़ाम खुद देता है, वो आउटपुट आ जाता है। तो इसी तरह से इंस्ट्रक्टर जो हमारी टीचिंग चलेगी इसमें, वो कैसी होगी, स्टूडेंट सेंटर होगी। स्टूडेंट इसमें एक्टिव रहेंगे। ईच मॉडल हैज़ इट्स ओन सिक्वेंशियल एंड सर्टेन स्टेप। सब मॉडल की, ये तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इट इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस साइंटिफिक अप्रोच का मतलब हर चीज़ कैसी है, निश्चित है। टीचिंग को क्या, टीचर को क्या करना है, स्टूडेंट को क्या करना है, कैसा हमारा मूल्यांकन पद्धति होगी, कैसे उसका हमारे क्लास का एटमॉस्फेयर होगा, जिस ऑब्जेक्टिव यूज़ करना, हर ऑब्जेक्टिव, मैं बार बार बता रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं मॉडल। जिस तरह का हमारा ऑब्जेक्टिव है वही हमें मॉडल लेना होगा, ठीक है। ये अभी डिटेल में आगे चलेंगे। इट इज़ डिज़ाइन दैट शोन इज़ वे कैरी डिफरेंट टीचिंग एक्टिविटीज़। ये एक तरह से डिज़ाइनिंग भी पता चलती है कैसे हमारी टीचिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म होगी। It guides in selecting unit of teaching aids, techniques and instructional material. इससे हमको एक गाइडेंस भी मिलती है कि हमें अपने टीचर को कि किस तरह से मुझे अपने टीचिंग मटेरियल को यूज़ करना है, कैसे मैं बच्चे को कोई बात समझाती हूँ तो कुछ स्पेसिमेन दिखा रही हूँ, चार्ट दिखा रही हूँ, ये सब क्या थे, मैंने बताया था आपको, हार्डवेयर अप्रोच है ना, क्योंकि जो हम टीचिंग में यूज़ करते हैं। तो ये भी तो एक आईसीटी का ही साधन है। देखिए आईसीटी दो चीज़ हैं, दो में ध्यान रखिएगा। एक तो आपके कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है ना। अब उसको पहुंचाने में आप कितने अच्छे से, अब मैं आपको बात बता रही हूँ तो ये तो कम्युनिकेशन हो रहा है ना। अब उसको मैं कितने अच्छे से बता रही हूँ, मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, चार्ट यूज़ कर रही हूँ, एक्सपीरियंसेस दे रही हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हूँ, अब मैं उसको इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ कर रही हूँ। तो अगर मेरी ट्रेडिशनल टीचिंग है तो मेरे पास चॉक, डस्टर और अपना ब्लैक बोर्ड हो, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सब हार्डवेयर है। अगर मैं कोई वैसी, अब जैसे इस समय मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ा रही हूँ, तो ये कैसे संभव हो रहा है, नेट से और आईसीटी। अब नेट से आपसे पहुँचेगा जब, या जैसे आप मेरा मेरा ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये सब क्या है, आईसीटी का है। तो ये सब हमारे ऑपरेटर्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, हमारे तो साइंटिफिक एपरेटस का भी यूज़ होना हमारा आईसीटी है। और हम अपनी इंस्ट्रक्शन को मैं इफ़ेक्टिव कैसे बना पा रही हूँ, हैं, जब तक मैं उसके मटेरियल एड का नहीं यूज़ करूँगी। तो इट गाइड्स इन सेलेक्टिंग यूनिट ऑफ टीचिंग को सेलेक्ट, यूनिट की कौन सी यूनिट हमें पढ़ानी है, कब पढ़ानी है, किस सीक्वेंस में पढ़ानी है, और टीचिंग एड, टेक्निक एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ये सारी चीज़ों को भी हमें चूज़ करने में हमें गाइड करती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग मॉडल। इसके आगे जो हमारा चल रहा है इसमें भी ये वाले जो वो तो इन हमारे जो करेक्टर्स थे वो इन जनरल्स थे। अब इसमें जो ये भी करेक्टर्स ऑफ टीचिंग मॉडल है लेकिन थोड़े स्पेसिफिक हैं। इट डायरेक्ट्स द इंटरेक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ये हमारे टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, उसको क्या करता है, एक डायरेक्शन देता है।
जैसे टीचर को पता होता है कि मुझे किस पॉइंट को पढ़ाने में क्या क्या बातें पूछनी है और क्या क्या बच्चे से पूछनी है, सब चीज़ डिसाइडेड, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड। मैं बता चुकी हूँ कि मॉडल क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का साइंटिफिक अप्रोच है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो इंटरेक्शन है वो मतलब डायरेक्शन में ही चलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हम अपनी दिशा से भटक जाएं, पढ़ाते पढ़ाते हम अपने टॉपिक से दूर चले जाएं। तो सारी एक्टिविटी इतनी हमारी कंट्रोल होती है कि हम अपने रास्ते से चलते हैं जो हमने, और वो हमारा जो रास्ता है वो किसकी तरफ है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। ठीक। इट अप्लाइज मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, ये मैगजीम ऑफ टीचिंग का यूज़ इसमें भी होता है कि जो टीचिंग मॉडल के थ्रू हम पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैगजीम ऑफ टीचिंग से नहीं होगा, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग का भी इसमें ध्यान रखा जाता है ना। जो बताया था मैंने पहले कि कैसे कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर चलते हैं, मूर्त से अमूर्त की तरह चलते हैं, जो मैंने मैगजीम्स, तो मैगजीम्स का भी इसमें अप्लाई होता है। ईच मॉडल प्लांट्स टीचिंग लर्निंग experiences to be provide to the student in its own way। तो कैसे each मॉडल कैसे प्लान करता है इसमें कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू बी प्रोवाइड टू द स्टूडेंट इन हिज ओन वे। तो ईच मॉडल में जो भी हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होते हैं, है ना, इसमें हमें प्लान करना होता है कि जो हम टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चे को दे रहे हैं वो हम कैसे हम प्रोवाइड करेंगे। टीचर क्या करता है, क्लास में लर्निंग प्रोसेस एक्सपीरियंसेस देता है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ब्लैक बोर्ड पे लिखा, नोट्स दिए, कुछ मॉडल दिखाया, चार्ट दिखाया, ये सब क्या है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस दे रही हूँ, है ना। या कोई कहानी सुना के कोई बात समझाई, या कोई आपको एक्सपीरियंस जो मेरे पे हो मैं उसका आपसे शेयर करूँ जिससे आपको मेरी बात समझ में आ जाए। तो ये जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कैसे हैं, टू बी स्टूडेंट इन इट्स ओन वे, है ना, कि कैसे हम इसको अपने तरीके से उसको हम कैसे उसको हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। तो ईच मॉडल प्लान्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट इट्स ओन वे। तो अपने हिसाब से हम अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस इसमें दे सकते हैं। हर टीचर अपने हिसाब से, मैं चाहूँगी मैं अपने हिसाब से उसमें मटेरियल एड यूज़ करना है, वो अपना टीचर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसमें अप्लाई कर सकती है। इट शोज़ द प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग प्रोसेस ये प्रैक्टिकल आस्पेक्ट शो करता है, उसका कैसा क्रियान्वित तरीके से हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्रियान्वित करेंगे, उसका आस्पेक्ट शो करता है। टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल एंड थ्योरीज आर यूज इन द डेवलपिंग द डिफरेंट टीचिंग मॉडल। ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारी थ्योरीज और प्रिंसिपल्स होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, वो हमारी कैसे डेवलप होती हैं, टीचिंग मॉडल से ही। टीचिंग मॉडल ही उसका आधार है। टीचिंग मॉडल डेवलप इट्स ओन स्पेसिफिक इन सर्टेन सिस्टम। ये तो हर मॉडल का अपना अलग स्ट्रक्चर होता है, वो अभी आगे पढ़ेंगे आप। इट प्रोजेक्ट द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट फॉर सर्टेन स्टिमुलस। ये भी सब डिसाइड होता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछना है, उसका आंसर बच्चे क्या देंगे, ये सब हमारा एवरीथिंग डिसाइडेड। इट एम्फेसिस ऑन द स्टूडेंट बिहेवियर। स्टूडेंट के बिहेवियर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि मैंने बताया था स्टूडेंट क्या होते हैं इसमें ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इट सजेस्ट स्पेसिफिक इवेल्यूशन सिस्टम। सब टीचिंग मॉडल का बहुत सारे मॉडल्स हैं, मैं आपको बताऊंगी, सबका इवेल्यूशन सिस्टम अलग अलग होता है। इट प्रेजेंट द फैक्ट by dividing it into sub-unit and theories construct it whole by synthesizing all the parts of the content। इसमें ये बताया जाता है कि आपको पहले पूरा जो आपका टॉपिक है उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे पहले आपको बताया था, पहले पार्ट से कंटेंट पार्ट पढ़ाइए, तब उसको बच्चा सिंथेसाइज, है ना, सिंथेसाइज कर लेगा। तो इसी थ्योरी पे ये है। इट कैन बी रिपीटेड इन द सेम वे विथ सेम इफ़ेक्ट लाइक साइंटिफिक प्रोसेस। ये सबसे इसका इम्पॉर्टेंट रीज़न है। देखिए टीचिंग मेथड मैं आपको बताया था कि उसमें एक इफ़ेक्ट नहीं आता। हर टीचर, एक टीचर जो है, अगर दो टीचर एक ही यूज़ कर रही है टीचिंग मेथड, तो उसका इफ़ेक्ट सेम नहीं होगा। लेकिन मॉडल अगर चूज़ कर रही है एक मैं भी वही कर रही हूँ, दूसरी टीचर भी कर रही है, तो उसका इफ़ेक्ट सेम आएगा। दैट्स वाई टीचिंग मॉडल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।
इसके बाद आपके इसके की कॉन्सेप्ट्स हैं, फोकस, डिज़ाइन, सोशल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सपोर्ट सिस्टम, इंस्ट्रक्शनल एंड नर्चरेंट इफ़ेक्ट्स। ये क्या है आपका, ये इसके की कॉन्सेप्ट है। एग्ज़ाम में ये एलिमेंट्स के रूप में भी पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द जनरल एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल। मतलब बहुत सारे टीचिंग मॉडल हैं आप इसमें, लेकिन इनका बेस सबका यही है, फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सपोर्ट सिस्टम, इंस्ट्रक्शन एंड नर्चरेंट इफ़ेक्ट। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें फोकस क्या होता है। मैंने बताया था कि हर मॉडल एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ होता है ना। ईच मॉडल हैज़ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव which are based on teaching objectives and aims of education. These objectives are considered as focus of the model, which aims to bring accepted changes in the behavior of the student. Each model focuses on the development of specific ability of the student. It means different model realize different objectives. तो आपको ये मैंने पहले बताया था कि हर टीचिंग मॉडल का अपना एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होता है। मुझे अगर कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव लेने हैं तो उसके लिए मॉडल दूसरे हैं, अगर मुझे अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव है मेरा तो उसके लिए टीचिंग मॉडल अलग है, साइकोमोटर है तो उसका टीचिंग मॉडल अलग है। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग हमको टीचिंग मॉडल चूज़ करना पड़ता है। तो ईच मॉडल हैज़ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो इट मीन्स डिफरेंट मॉडल रियलाइज डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। हर मॉडल के अपने अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो हमको चूज़ करने में हमको ये ध्यान रखना होता है कि हमारा जैसा ऑब्जेक्टिव है हमें वही टीचिंग मॉडल क्या करना है, अपनाना है। दूसरा एलिमेंट है सिंटैक्स, इसको हिंदी में कहते हैं संरचना। मॉडल शोज साइंटिफिक डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रक्शनल एंड टीचिंग प्रोसेस। ये मैं बार बार बता रही हूँ, ये तो बिल्कुल आप टिप्स पे याद रखिए कि साइंटिफिक टीचिंग लर्निंग जो हमारा प्रोसेस है, टीचिंग को ही हम इसमें हम कहते हैं कि टीचिंग, और टीचिंग को इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन भी कहीं कहीं हम लिखा है इसमें कंटेंट में, तो डोंट बी कंफ्यूज। तो मॉडल शोज साइंटिफिक डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रक्शनल एंड टीचिंग प्रोसेस एंड सो इट हैज़ सर्टेन sequential step to be followed. The logical sequence of such step is called syntax or model. This syntax describes the activities of teacher and student to be carried out to discuss certain teaching point of certain time, full stop. It also describes the process of evaluation. Such properties of any system makes it suitable for repetition of process in the same way to get the सेम टाइप ऑफ रिजल्ट। तो सिंटैक्स क्या मतलब इसका, संरचना। इसमें सारी एक्टिविटीज़ जो टीचर और स्टूडेंट के बीच कैरी होनी है उसको हम क्या करते हैं, सब डिसाइडेड होती है। इसमें हमें कब हमें रुकना है, कब हमें आगे बढ़ना है, सब चीज़ें, इवोल्यूशन भी सब सिस्टम में सब पता होता है, कैसे मूल्यांकन की विधि है, क्या करना है और किस तरह से हम कौन से इट्स सुटेबल फॉर रिपीटेशन ऑफ प्रोसेस इन द सेम वे टू गेट द सेम टाइप ऑफ रिज़ल्ट। तो ये इसमें सबसे पहली बात तो इम्पॉर्टेंट ये है ही कि आपका हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमेशा सेम मिलता है, चाहे सिंटैक्स। इसलिए मतलब इतना ही स्ट्रिक्टली साइंटिफिकली डिज़ाइन है ये हर मॉडल कि सिंटैक्स जो दिया है वो उसमें कहीं गुंजाइश नहीं है कि हम उसमें अपने मन से कुछ चेंज करें। अगर हम कोई मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो हम इसकी सिंटैक्स को ध्यान से समझ के तब उसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है आपका सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम से आप समझते हैं जो जिस समय क्लास में टीचर पढ़ाती है तो उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, सोशल कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और डेवलप फॉर ईच मॉडल अकॉर्डिंग टू सोशल सेटअप। तो हर मॉडल के लिए अलग अलग सोशल एनवायरनमेंट बताया गया है। सेटअप, फुल स्टॉप ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस एनवायरनमेंट रिमेन्स इन कंट्रोल। हमारा जो ये सिस्टम है मैंने बताया था सारी एक्टिविटी की जो डायरेक्शन है वो कैसी रहे कि चेंज इन बिहेवियर की तरफ है। हमारा जो काम है, जो टीचिंग हो रही है वो क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है कि टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, चेंज इन बिहेवियर करना है, मुझे स्टूडेंट्स को बात समझानी है। तो वो कैसे समझाऊंगी, उसके लिए मुझको क्या एक डायरेक्शनल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे जो करने आई हूँ मैं उससे मेरी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए। तो इसलिए इसमें जो सब चीज़ें डायरेक्शनल होती हैं, सोशल सिस्टम का भी ध्यान रखना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल
तो इसमें यह है कि स्टॉप ड्यूरिंग द प्रोसेस, एनवायरनमेंट रिमेन्स टू कंट्रोल इन विच द स्टूडेंट्स डू एक्टिविटीज़ freely being within the certain limit, full stop in the environment provides freedom to the process. Every classroom is a small society. Like any social system, teaching model provides opportunities to the student to have liberty for enhancing their abilities without disturbing the social system of the classroom. तो ऐसा सिस्टम होता है कि क्लास में ऐसा नहीं है कि अगर हमारे स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव हैं और टीचर बस खड़ी है और क्लास में इनडिसिप्लिन हो गया है ना, तो सोशल सिस्टम का मतलब ये है कि है तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड ही, लेकिन कुछ फ्रीडम विद बाउंड्रीज है ना, उसमें क्या होता है कि इन्हेंस करता है, उनको लिबर्टी होती है कि वो अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, डेमोक्रेसी होती है एटमॉस्फेयर में। तो ये सब चीज़ें इसमें हमारे सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम मीन्स क्या है, इंटरेक्शन क्लास में कैसा है, स्टूडेंट भी उतना ही एक्टिव रहता है, ऐसा नहीं है कि टीचर बोल रही है स्टूडेंट सब पैसिव हैं। तो ये सोशल सिस्टम है, ये हर मॉडल का अलग अलग होता है, वो सब डिसाइडेड होता है इसमें, ऐसा वो सब उसी तरह हमको टीचर को फॉलो करना पड़ता है। तो मैं आप बारी बार हर चीज़ में बता रही हूँ कि ये एक डिज़ाइन है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का डिज़ाइन है। और ये डिज़ाइन कैसा है, हैविंग द साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच से मतलब क्या है, हर चीज़ एक एवरीथिंग मतलब डिसाइडेड है, पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स की तरफ से या टीचर की तरफ से। अब है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। दिस डिफाइंस द नेचर ऑफ रिएक्शन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टीचर टू इवेंट पीपल एक्टिविटी। भाई ये भी प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन क्या है कि टीचर स्टिमुलस देती है और स्टूडेंट रिएक्शन करता है। स्टिमुलस कैसे दे सकती है, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ बच्चे से, बच्चे ने उसको रिएक्शन करा, आंसर दिया, कोई डायग्राम से पूछा, चाहे दिखा के पूछा, चाहे ओरल पूछा, तो जैसा मैं स्टिमुलस देती हूँ मुझे वैसा रिस्पॉन्स कौन देते हैं, स्टूडेंट्स देते हैं। तो दिस डिफाइन द नेचर ऑफ रिएक्शन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टीचर टू एवरी पीपल एक्टिविटी। तो इसमें ये डिसाइड होता है कि टीचर किस तरह के स्टिमुलस देगी और पीपल्स किस तरह की एक्टिविटी करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन गिव्स गाइडेंस टू द टीचर एज टू हाउ वी एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट to each activity of the learner to suit the characteristics of the model selected। तो इसमें जो भी हमने मॉडल यूज़ किया है उसमें हमें उसी तरह से जो इस मॉडल में वो जो डिसाइडेड है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, हर मॉडल में ये भी दिया होगा, अभी आप पढ़ेंगे आगे, तो हमें ध्यान रखना है कि जिस मॉडल को मैं फॉलो कर रही हूँ, सेलेक्ट कर रही हूँ, उसी की तरह मुझे क्या करना है कि कैसे हमें बच्चे को स्टिमुलस देना है और उसी तरह की मुझे बच्चे स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे क्या मिलना चाहिए, हमें उसके जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो आपने देखा क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि टीचर के भी बिल्कुल क्वेश्चन डिसाइडेड है और स्टूडेंट को क्या रिएक्ट करना है ये भी डिसाइडेड है। तो इस सब का ध्यान टीचर को रखना चाहिए और जो मॉडल उसने यूज़ किया है उस मॉडल में दिया होगा पूरा चीज़ सब। इसमें जो ये क्या आप पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स हैं, जितने भी मॉडल पढ़ेंगे आप वो सब डिफरेंट होंगे लेकिन सबके एलिमेंट्स सबके ये कॉमन है। अब है आपका सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, दिस कैन बी रिकॉग्नाइज एज इवेल्यूशन सिस्टम। भाई हमने उद्देश्य भी डिसाइड कर लिए है ना, उसके बाद हमने भाई सब एक्टिविटी भी डिसाइडेड हो गई कि टीचर को क्या पूछना है, स्टूडेंट को क्या बताना है और कैसा उसका हमारा क्या रहेगा, क्लास का एटमॉस्फेयर रहेगा, कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। अब लास्ट में ये है कि जब ये सब काम हो गए तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, भाई जो मैं सोच के आई थी कि स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन सो एंड सो, फोकस है या हम अगर पढ़ा रही हूँ क्लाइमेट ज्योग्राफी में इंग्लिश में या मैं नाउन पढ़ा रही हूँ, तो जो भी मैंने क्लास में घुसने से पहले मेरा ऑब्जेक्टिव था एंटर करने से पहले कि स्टूडेंट भाई मैं इतना अच्छा पढ़ाऊँगी कि स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन टू नाउन। तो ये लेकिन ये मैंने पढ़ाया एक मॉडल के हिसाब से जो भी मैंने फॉलो किया, तो लेकिन अब ये पता कैसे चले कि हमने ऑब्जेक्टिव अचीव करा नहीं करा, है ना। तो इसके लिए लास्ट में सपोर्ट सिस्टम होता है, ये भी एलिमेंट लास्ट में फिफ्थ कि इसे हम इवेल्यूएशन सिस्टम की तरह भी आप समझ सकते हैं कि ईच मॉडल हैज़ टू ओन इवेल्यूएशन सिस्टम दैट डिसाइड्स विच एंड एट व्हाट लेवल टीचिंग ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। हर मॉडल का
क्या है, सपोर्ट सिस्टम भी डिसाइडेड होता है, यानी कि इवैल्यूएशन किस तरह का करना है, ओरल करना है, रिटन करना है, ये सब डिसाइडेड होता है, जिसके बेस पे हमें पता चलता है कि हमने जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला क्या था इसका एलिमेंट, फोकस, वो हमें प्राप्त हुआ या नहीं। इन दिस वे द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ए पर्टिकुलर मॉडल कैन बी डिसाइड and corrective measurement measuring to take to implement the model in the desired। तो आपने देखा कि जो भी हम इसमें कर रहे हैं, इसमें जिस भी मॉडल को मैंने यूज़ किया है उसके हिसाब से मेरे को इवैल्यूएशन सिस्टम को यूज़ करना होगा, वो भी सब डिसाइडेड है, रिटिन है, ओरल है, अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शनल एंड नर्चरेंट इफेक्ट। ये क्या होता है कि हमें इसका इंस्ट्रक्शन की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट ऑफ ए लेसन एंड पर्पसफुली क्या कहते हैं, पर्पसफुली इन्वेस्ट बाय द टीचर। तो अब ये देखते हैं कि जो हमने जो पढ़ाया है स्टूडेंट्स को उसका क्या इफ़ेक्ट आया है ना, क्या पर्पसफुली जो हमारा पर्पस था वो क्या हमारा पूर्ण हुआ नहीं हुआ है ना, कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। और दूसरा पॉइंट आता है डायरेक्ट नर्चरेंट इफेक्ट दैट माइट हैपन एज ए बाय प्रोडक्ट। तो नर्चरिंग मतलब हमें इमोशनली भी केयर स्टूडेंट्स की करनी चाहिए पढ़ाते समय। तो ये सारे जो ये दो हैं, ये एलिमेंट्स हैं, इसमें हमें एक तो ये देखना है कि क्या हमारा लेसन पर्पसफुली रहा, और दूसरा हमने स्टूडेंट्स के संग जो हमारा एटमॉस्फेयर था, जो सोशल सिस्टम था, वो हमारा कैसा रहा। इसके बाद है कुछ हमारे ये एग्जाम्पल फॉर इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट एंड नर्चरेंट इफेक्ट, concept attainment model, instructional effect, dating clear and ocean of the concept, developing inductive reasoning skill, develop concept building skill, nurture effect, sense of using alternative perspective, tolerance for initial errors। तो ये थोड़े एग्जाम्पल हैं, अभी आप ये मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें आप ध्यान रखेंगे, उसमें मैं ये पॉइंट दोबारा से लाऊंगी। केवल यहाँ पे मैंने बताया कि नर्चरेंट इफेक्ट और इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट के क्या एग्जाम्पल हैं, है ना। तो जैसे नर्चरेंट इफेक्ट में देखा सेंस ऑफ यूजिंग, अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, टॉलरेंस एंड इनिशियल एरर, ये सब उनके इमोशनल केयर। तो ये जब आप अभी नीचे मैं आगे पढ़ाऊँगी आपको मॉडल्स, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको, ये कॉन्सेप्ट ऑफ अटेनमेंट मॉडल के अंदर आएंगे। अब आपका है अजम्पशन क्या है ना, अजम्पशन क्या है, इसके आधारभूत इसकी क्या धारणाएँ हैं। तो प्रॉपर एनवायरनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एंड इफेक्टिव लर्निंग कैन बी क्रिएटेड, है ना। पहली बात तो इसका क्या है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कैसा होगा, उद्देश्यपूर्ण होगा और इफ़ेक्टिव लर्निंग होगी। ऑल इंस्पायरिंग फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैन बी ऑर्गेनाइज इन ए सिस्टमेटिक। वो तो है ही, सब चीज़ें हमारी सिस्टमेटाइज है, कब क्या करना है, कब स्टूडेंट को बोलना है, कब टीचर को करना है, कैसा लर्निंग सपोर्ट सिस्टम है, कैसा हमारा सोशल एटमॉस्फेयर क्लास का रहेगा। तो ये सब क्या है, सब चीज़ एवरीथिंग इज डिसाइडेड। नेक्स्ट है एरियल एंड टेक्टिकल डिज़ाइन फॉर लर्निंग कैन बी डेवलप, है ना। तो लर्निंग का जो हमारा वो है एटमॉस्फेयर, जो डिज़ाइनिंग है वो कैसी है, टेक्टिकली है। इसके बाद आपका है नेक्स्ट इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट कैन बी प्लान इन एडवांस एंड कैन बी मेड ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। तो सब प्लान्ड है, टीचिंग की एक्टिविटी भी प्लान वे में है और हमारी स्टूडेंट की एक्टिविटी भी प्लान वे में है। नेक्स्ट इसमें है आपका different teaching method, technique and strategy can be used together in a coordinated way at a time the teaching learning process। डिफरेंट टाइप के अब टीचिंग मेथड, टेक्निक क्या है, मेथड को हम कैसे अप्लाई करते हैं उसको, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचिंग मेथड इज़ नोन एज टेक्निक्स। तो टेक्निक्स हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं टीचिंग मेथड को, ये सब इसमें कोऑर्डिनेट सब चीज़ डिसाइडेड है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मटेरियल कैन बी डेवलप्ड टू टीच द स्टूडेंट इन ए स्पेसिफिक वे। सर्टेन टाइप ऑफ सोशल सिस्टम कैन बी डेवलप्ड बाय कीपिंग द माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो एटमॉस्फेयर हमें वैसे ही रखना है जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये सब मॉडल में सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जो भी मॉडल आप पढ़ेंगे, अभी आप डिटेल में 2 मॉडल आपके कोर्स में हैं, उसमें आप देखिएगा सारी चीज़ें, उसमें इसका सोशल सिस्टम कैसा है, कैसे उस और वो सिस्टम किसके उस पर रख के बनाया जाता है जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव है। मैं बार बता रही हूँ कि मॉडल स्पेसिफिक होते हैं और टीचिंग मेथड हमारे स्पेसिफिक नहीं होते हैं, वो जनरल होते हैं। इसके मेरिट्स क्या हैं, हेल्पफुल, क्या इससे लाभ है, भाई लाभ तो है ही, सारी चीज़ें हमारी
इसमें एकदम से कंट्रोल हो गई हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड हो गया है टीचर का, कोई टाइम वेस्ट ही नहीं है, सब चीज़ जो प्री प्लान्ड है, तो टीचर का कॉन्फिडेंस भी सब बुल्ड अप रहता है। तो ये क्या है, हेल्पफुल इन डेवलपिंग पावर ऑफ इमेजिनेशन, हेल्प इन डेवलपिंग द रीजनिंग पावर, हेल्प टू एनालाइज थिंग्स सिस्टमेटिकली, कीप स्टूडेंट एक्टिवली इंगेज इन क्लासरूम एक्टिविटी। जब स्टूडेंट एक्टिव रहता है तो क्लास में डिसिप्लिन रहता है, जब वो इंगेज रखते हैं। भाई कब होता है डिसिप्लिन की प्रॉब्लम, जब हम अपने ही में ही लीन होकर पढ़ाते रहते हैं, तो धीरे धीरे स्टूडेंट पहले थोड़ी दूर तक तो हमारे साथ चलता है, लेकिन जब हम अपनी स्पीड से आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो टीचर जब बच्चों को समझना आना बंद हो जाता है तो वो क्लास इनडिसिप्लिन होने लगती है। देखिए, इनडिसिप्लिन का मतलब ये कि अब आपकी बात बच्चे को समझ में नहीं आ रही है और वो इधर उधर की एक्टिविटी में अब ध्यान दे रहे हैं, यानी कि आपकी टीचिंग में उनका कंसंट्रेशन नहीं रहा है। क्लास इनडिसिप्लिन हम कहते हैं ना, बड़ी ये क्लास नहीं अच्छी है, बहुत शोर मचाती है, बहुत शैतान बच्चे हैं, नहीं, ये बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं है। आप उन बच्चों को अपने संग इन्वॉल्व ही नहीं कर पा रही हैं। मैंने पहले भी बताया था बस मैं अपने लेक्चर्स में कि अगर इंडिविजुअल डिफरेंस आपके सामने है, अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे को जो मैटर हमारा, भाई हर तरह के बच्चे आपके सामने बैठे हैं, मीडियोकर है, एवरेज है, अबव एवरेज है, तो आपको सबको ही साथ को लेके चलना है। अगर एक भी ग्रुप आपसे डिटैच हुआ तो वही इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है क्लास में। तो हमें क्या था, इससे जब हमारे बच्चे इंगेज रहते हैं तो हमारी क्लास कैसी होती है, डिसिप्लिन रहती है। हेल्प्स टू मेक स्टूडेंट गुड ऑब्जर्वर्स एंड प्रोविज़न फॉर मेटाकॉग्निशन एंड लर्निंग हाउ टू लर्न एंड डेवलपिंग स्किल। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसकी हमारी ये मेरिट्स हैं कि इसके मॉडल्स के क्या क्या हैं। एक तो पहली बात तो मैंने आपको यही बता दी कि सब जो है आपका क्या है, सारी चीज़ें आपने देखा कि सब चीज़ें हमारी प्लान्ड हैं, किसी में कोई किसी को कन्फ्यूज़न नहीं है। जैसे हमारे स्टूडेंट्स की एक्टिविटी भी सब डिसाइडेड है ना, उनकी रीजनिंग पावर भी बढ़ती है। अगर बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है तो भाई, जब अगर स्टूडेंट एक्टिव है तो वो जो भी बात पूछना चाहता है खुल के टीचर से पूछेगा ना, तो वो क्या हो गया उनका, वो कैसे हो गए, इंगेज हो गए। तो उनको इंगेज होने से वो क्लास डिसिप्लिन हो गई आपकी, और उससे उनका क्या होता है, डेवलपमेंट भी अच्छा होता है कि जो उनको पूछना है, जो भी रीजनिंग पावर भी उनकी बढ़ी, लॉजिकल भी, तर्क भी करते हैं वो टीचर से। भाई तर्क मतलब कि अपना रीज़न पूछते हैं, मैम ये ऐसे क्यों ऐसे, तो जिससे उनकी लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग पावर बढ़ती है। तो ये क्या आपका मेरिट्स है। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, हर व्यक्ति में, या आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं, अगर उस इतनी सारी आपने उसमें मेरिट्स पढ़ी हैं तो आप देखते हैं कि इसमें लिमिटेशंस, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। कीप हाई डिमांड्स ऑन टीचर एंड स्टूडेंट्स एंड ऑल स्टूडेंट में नॉट बी पार्टिसिपेट एक्टिवली। तो ये मतलब टीचर को भी थोड़ा सा मॉडल के हिसाब से पढ़ाने के, भी मॉडल को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें भी बहुत उस मॉडल के अकॉर्डिंग सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है ना, उसमें हम, और हमें भी इतना परफेक्ट होना है ना कि मुझे उस मॉडल, जैसे मेरा मॉडल है कोई, तो मुझे उस मॉडल की तरह बनने के लिए मुझे अपने अंदर भी बहुत चेंजेस लाने होंगे। अपनी जो मेरी आदतें उनको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा क्लासरूम। तो सब बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर मेंटल एबिलिटी ऐसी नहीं होती है कि वो आपके साथ, आपको, जिससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कम है, किसी का ज़्यादा है, तो वो आपकी बात को समझने में किसी को जल्दी लगती है, किसी को टाइम लगता है। तो इस कारण ऑल स्टूडेंट में नॉट बी पार्टिसिपेट एक्टिव। तो ये आपने देखा कि ये इसके लिमिटेशंस हैं। अब आज आपने क्या पढ़ा, एक बार उसको हम क्विक रिवीजन करते हैं कि आपने मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का साइंटिफिक अप्रोच से हम इसको डिज़ाइन करते हैं। सारी चीज़ें इसमें साइंटिफिक अप्रोच से आप समझें कि हर चीज़ हमारी इसमें क्या होती है, प्री डिसाइडेड होती है। स्टूडेंट्स को एक्टिव होना है, कौन सा हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम है, टीचर को बच्चे से क्या पूछना है, स्टूडेंट्स को क्या उसका रिस्पॉन्स देना है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड। यानी कि हमारी टीचिंग प्रोसेस पूरी सिस्टम में चलती है, सब चीज़ें हमारी पहले से डिसाइडेड होती है। तो टीचिंग मॉडल जो टॉपिक है, ये आपने आईसीटी पेपर में फर्स्ट यूनिट में पढ़ा, आपके फर्स्ट सेम में है। ये मॉडल आपके में एक दिमाग में आपको लग रहा होगा, एक डाउट आ रहा होगा कि इसको आईसीटी के पेपर में क्यों पढ़ाया जा रहा है, इस टॉपिक को मॉडल में, मतलब इसका क्या है। तो देखिए, इस टॉपिक में आपने देखा आईसीटी क्या था,
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं हम इसको। इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे संप्रेषण तकनीकी की सहायता से इफ़ेक्टिवली पहुंचाना। इस पे आप ज़रा गौर करिए। इफ़ेक्टिवली मतलब कि हम किस तरह उनको पढ़ाएं कि हमें अपना ऑब्जेक्टिव मिल जाए, है ना, जो हमारा प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन नाउन फोर्स, जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में। तो जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो आईसीटी ने 2 बातें बताई हैं। पहली बात क्या कि हम अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिवली यूज़ करें, इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करें। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो हमारी वो है पार्ट, वो यही बताता है। और जो थर्ड था सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच ने क्या कहा था कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट में करने के लिए हमको मैगजीन्स की ज़रूरत पड़ती है, प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है, और हमें टीचिंग मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब जो मॉडल्स हैं, मैगजीन्स हैं, ये आपने जो आईसीटी की फर्स्ट यूनिट पढ़ी वो इसीलिए पढ़ी कि हमारी प्रोसेस को, हम अपने प्रोसेस को जो टीचिंग इनपुट जो दे रहे हैं, उस इनपुट को देने में भी तो हमको उस सिस्टम को चलाने के लिए भी तो मुझे इफ़ेक्टिवली इनपुट देना होगा, तभी तो प्रोसेस होगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और तभी मुझे आउटकम्स अच्छे मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या बताया गया, मॉडल्स, मैगजीन्स, इसलिए हम इसके अंदर ये पढ़ रहे हैं जिससे हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में साइंटिफिक एटीट्यूड आए और अपने ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड काम करें, और हमारा जो डिज़ायर आउटकम्स हैं, जो हम बच्चे के व्यवहार में चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज इन लर्निंग बिहेवियर है, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर है, एडवांसमेंट ऑफ बिहेवियर है, ये मैं पहले डिस्कस करा था मैंने। तो ये सब क्या है, लर्निंग है। और तो यानी कि टीचिंग हमारी कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो। दूसरी कैसी होनी चाहिए हमारी टीचिंग, जो डिज़ायर्ड आउटकम्स हैं, जो हम चाहते हैं बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो, वो ईजीली हो। तो ये, और हमारा जो एफर्ट्स ऐसे हों कि डायरेक्शन में चले। तो ये सब काम कब होगा, जब हमारी प्लानिंग कैसी होगी, साइंटिफिक होगी। एंड ईच एंड एवरीथिंग हम पहले से ही एज्यूम करके चलें कि हमें क्लास में क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए। तो इन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हमने मैगजीन्स का यूज़ किया था टीचर ने, है ना। ये टीचर के एक हथियार है अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए। तो वो सूत्र क्या है, मैगजीन्स ने क्या करा, हमें अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हमें सहायता दी। इसी तरह मॉडल्स भी क्या हैं कि यदि हम इस मॉडल से, ये हमें एक बात बताई गई आईसीटी के पेपर के अंदर कि यदि हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है तो हम इस मॉडल के हिसाब से टीचिंग करें, है ना। अगर हमें इफ़ेक्टिव करना है डेवलपमेंट तो हम इस मॉडल के हिसाब से करें। अभी आप थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे, मैं नेक्स्ट में लूँगी कि कितने तरह के टीचिंग मॉडल्स होते हैं। हर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए अलग अलग मॉडल दिए गए हैं। उन मॉडल को आप देखेंगे, पढ़ेंगे, और जैसी आपकी टीचिंग है, जैसे आपके स्किल डेवलप करना है स्टूडेंट्स के अंदर, वही आप मॉडल यूज़ करेंगे। तो ये मॉडल हमें कैसे इनडायरेक्टली ये टॉपिक आईसीटी से ऐसे रिलेटेड हो रहा है कि हमारे प्रोसेस को, जो हमारा टीचिंग प्रोसेस है, वो कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए। हम जो चाह रहे हैं बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन, वो हम इजीली कर दें, है ना, कम एफर्ट्स में हम कर लें, सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हों। तो हमें ये तरह इसका आधार क्या है मॉडल का, फ़िलॉसफी और क्या है हमारा साइकोलॉजी है। तो ये इन्होंने हमको मॉडल्स दिए खुद कि यदि आपको ऐसा डेवलपमेंट करना है तो आप ये मॉडल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उस मॉडल में सब चीज़ डिसाइडेड हैं, चाहे मैं मॉडल वो यूज़ करूँ, चाहे दूसरी टीचर यूज़ करे, उनको उन्हीं एक्टिविटीज़ के अनुसार क्लास में पढ़ाना होगा। तो इससे हमें वो ऑब्जेक्टिव इजीली मिल जाएगा। यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा हो गया, डिसाइडेड हो गया, बिल्कुल मशीन की तरह हो गया। सब चीज़ें, एवरीथिंग हमारी सिस्टमेटाइज हो गई, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो यही तो आईसीटी ने एक ये बात भी थी। तो हमें कैसे करना पड़ेगा, साइंटिफिक अप्रोच कैसे अपनाएंगे जब हम मॉडल्स का यूज़ कर। तो मैगजीन्स, मॉडल, इस पेपर में आप कुछ चीज़ें ऐसी भी पढ़ेंगे जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे सिस्टमेटाइज करने में आसानी होती है। तो मॉडल आपने इसमें इसीलिए पढ़ा कि जो हमारी आईसीटी कहती है कि टीचिंग कैसी होनी चाहिए, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट के लिए हमें ये बताया गया कि अगर आप मॉडल के अनुसार पढ़ाएं किसी, तो आपको ये जो आप इनपुट दे रहे हैं
ये आउटकम्स जो आने हैं बच्चे के वो आपको इजीली मिल जाएंगे। और ये मॉडल हमारे, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चंस आता है कि हर जैसा ऑब्जेक्टिव वैसे ही मॉडल है आपका। ये आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे, मैं समझ सकती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा अब आपके नेक्स्ट मैं पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट मेरे लेक्चर में आप पढ़ेंगे अब ये मॉडल जो हैं कितने तरह के होते हैं। इसमें से 2 आपके कोर्स में हैं, तो डिटेल में केवल आप 2 पढ़ेंगे, लेकिन नाम आपको सारे बताएंगे क्योंकि आपको सारे नाम की जानकारी होनी चाहिए कि ये भी मॉडल सारे होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे क्या टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर का, कि आपने मॉडल पढ़ गए हैं, आपने मॉडल का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, एजम्पशन समझ लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए आपने, और आपने क्या क्या समझा है आज, एलिमेंट समझे हैं, लिमिटेशन समझे हैं, एडवांटेजेस समझा है आज आपने। और अब आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे आप डिफरेंट टाइप के मॉडल्स ऑफ टीचिंग। थैंक यू।